जिंदगी में मुश्किलें हजार हैं, फिर भी इन लबों पे एक मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। और दर्शकों, विपरीत परिस्थितियों में भी जो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे, उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और आज हमारे बीच एक ऐसे ही सफल किसान भाई गोपाल कुशवाहा जी हैं, जो कि तिनवाड़ा से हैं। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। गोपाल कुशवाहा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं गोपाल प्रसाद कुशवाहा, ग्राम तिनवाड़ा, तहसील बनखड़ी, जिला नर्मदापुरम का रहने वाला हूं। और मैंने BSc 96 में करने के बाद हमारे दादाजी पिताजी खेती करते थे। थोड़ी सी खेती थी, 2-3 एकड़ थी, शुरुआत करी थी। दादाजी के पास 2 एकड़ ज़मीन थी, उसने फिर 5 एकड़ बना ली। फिर पिताजी धीरे धीरे खेती में सब्जियों का काम करने लगे। सब्जियों में धीरे धीरे करते करते बढ़ते गए, पारंपरिक तरीक़ा से खेती करते रहे वो। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो उसके बाद हमने पढ़ाई के BSc करने के बाद सर्विस न करके और हमने फिर खेती पे ही करने लगे। सब्जी गोपाल जी, जैसे कि आपने सब्जियों की बात की, तो आप कौन कौन सी सब्जियां लेते हैं? जी मैडम, पहले तो हम पारंपरिक भट्टा, मिर्ची, टमाटर, भिंडी, तोरई जैसे लगाते थे। लेकिन जब हम कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर के संपर्क में आए, उन्होंने कहे कि आप नई पद्धति से खेती करिए, ड्रम मल्चिंग के साथ करिए और नवाचार के रूप में नई फसलें उत्पादन करिए, जिससे कि आपको मूल्य ज़्यादा मिले और लाभ ज़्यादा हो। और आप जैविक खेती करिए, जैविक खेती करने से आपको और बाज़ार में अधिक मूल्य मिलेगा, जिससे कि आपकी आय ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमें खेती को बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे पास परिवार, संयुक्त परिवार है। पिताजी 2 भाई हैं और चाचा जी, हम 8 भाई हैं। 25 एकड़ हमारे पास ज़मीन हो चुकी है। तो कुशवाहा जी, जैसे कि अभी आपने मल्चिंग की बात की, तो मल्चिंग के संबंध में आप जानकारी दें कि किस तरह से आप मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। जी, एक तो क्या है मैडम, बाज़ार में रेडीमेड मल्चिंग मिलती है पन्नी वाली, वो डाल देते हैं। और दूसरी क्या है, हमारे इधर क्षेत्र में मूंग की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो मूंग का जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हम एकत्रित कर लेते हैं। और जैसे हम अदरक लगाते हैं, अरबी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, या जो भी और गिल की तोरई लगाते हैं, उसमें बीच में उसकी मल्चिंग कर देते हैं। जो वेस्ट मटेरियल रहता है उस पर क्या है कि वो जल्दी सड़ जाता है, 1 महीने के अंदर सड़ जाता है और 1 महीने तक वो ज़मीन को ढक के रखता है, जिससे कि कोई भी खरपतवार नहीं निकलते हैं और ज़मीन भुरभुरी रहती है, जिससे फसल हमारी ग्रोथ होती है। और वो उसमें मिट्टी में मिलकर एक हरी खाद के रूप में बहुत अच्छा खाद करता है, जिससे कि हम कोई रासायनिक खाद नहीं डालते हैं और उत्पादन अच्छा आ रहा है। ये मल्चिंग के गोपाल फायदे जी, हैं। जैसा कि आपने बताया कि 5 एकड़ से आपके पिताजी ने शुरुआत की थी और आज आपने वो सफ़र 25 एकड़ तक पहुंचाया, तो आपको बहुत बहुत बधाई है। पर इसके साथ साथ ये सफ़र आपके लिए कितना मुश्किल रहा, क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले, आप हमारे साथ शेयर करें। जी मैडम, क्या है कि हमारा संयुक्त परिवार है और परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हम कंटिन्यू खेत में ही रहते हैं। खेत में हमारा मकान है जे, और यहीं से सवेरे जगे 6 बजे, 6 बजे के बाद रोटी सन गाय भैंस लगाई और अपने चाय वगैरह तो पीते नहीं, नाश्ता किया, उसके बाद खेतों में लग जाते हैं, सब्जी तोड़ना, निराई खुदाई करना, पूरा परिवार लगे रहते हैं। जिससे कि सब्जी मार्केट में 8 बजे पहुंचाना, फिर आके फिर उसको हम फिर वो सब्जी फिर उत्पादन करते हैं। धीरे धीरे 1 एकड़ के बाद 1 एकड़ खरीदी, फिर 2 एकड़ खरीद ली, ऐसे ऐसे फिर गेहूँ, चना, तुअर, अनाज की सभी फसलें लगा रहे हैं। और जितनी भी सब्जियां हैं, तो सब्जियों में ज़्यादा मल्टीक्रॉप खेती करते हैं। एक ही फसल मतलब एक खेत में अपन जैसे 1 एकड़ में लगा रहे हैं, उसमें हम 4 या 5 इंटरक्रॉपिंग के रूप में फसल लगाते हैं, जिससे कि 1 एकड़ का मुनाफा हम 5 एकड़ में ले लेते हैं। इस वजह से हमारी आय 5 एकड़ किसान और हमारी 1 एकड़ की होती है। तो देखा आपने किसान भाइयों की सीमित क्षेत्र में भी बहुत अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। कुशवाहा जी, एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी कि आजकल के युवा जो हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी नौकरियों के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं, तो ये कितना उचित है? क्या सीमित क्षेत्र में भी रहकर अच्छा लागत प्राप्त की जा सकती है? जी मैडम, बिल्कुल।
मेरे हिसाब से मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और हमारे बच्चे भी जो हैं, हम सरकारी नौकरी न करा के स्वयं का बिजनेस, स्वयं की खेती कर रहे हैं, इसमें स्वतंत्र हैं। और उत्पादन यदि अपन मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अच्छे आज की पद्धति से कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं और जो भी नई टेक्निकल से कर रहे हैं, तो नौकरी से ज़्यादा फ़ायदा अपने खेती में है। ये हमने अनुभव किया। और हमारे जो आजू बाजू के क्षेत्र के लोग हैं कि सब्जियों का खेती कोई नहीं करते था, अनाज भी उतनी अच्छे से नहीं लगे, लेकिन देख देख के लोग करने लगे। हम कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर से हमको लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है, वहाँ से हम बीडर बीज लगा के उत्पादन ले रहे हैं, जिससे कि हमको मतलब ज़्यादा वो मिल रहा है उत्पादन भी और मूल्य भी अधिक मिल रहा है। लोग देख देख के वो भी हमारे क्षेत्र के आजू बाजू सभी सब्जियों की खेती कर रहे हैं और उसके बाद खेती में भी नई नई बहुत सुधार आ गया हमारे जैसा क्षेत्र कि में। अभी आपने कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर की बात की, तो आपने किस तरह की ट्रेनिंग वहाँ से प्राप्त की है? वहाँ तो हमने ये कहा है कि नई पद्धति से खेती कैसे करें, कम लागत कैसे आवे, अधिक उत्पादन कैसा हो, इस विषय पे हमने वहाँ ट्रेनिंग ली है। हमने मतलब घर पे ही केंचुए गोबर, हमारे पास गाय हैं 3-4, हम गोबर द्वारा वर्मी कंपोस्ट घर पे तैयार कर रहे हैं। उसके बाद घर पे ही हम नीमास्त्र, दशपति अर्क है, जीवामृत, घनजीवामृत सब घर पे तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जैसे रोग लगते हैं, फल छेदक मक्की, सोना मक्की, गिल की जो कद्दू बर की फसलें रहती हैं उसमें बहुत ज़्यादा लगती है, तो बाज़ार से जो ट्रिप लेते हैं वो 80-100 रुपये का आते हैं, तो वो का है कि लागत बढ़ जाती है। तो हम घर पे तैयार कर रहे हैं। सर ने हमको मार्गदर्शन देकर ट्रेनिंग दी, वो 5 रुपये में मतलब तैयार हो जाता है। उस जितनी भी जो आजू बाजू सोन फल छेदक मक्की रहती है उसमें भरा जाती है। अभी हमारे खेत में लगी हैं, वो आप देखना और देख लो, उस पूरी भरी हैं उसको, तो उससे वो हमारी लागत जो लगती थी केमिकल दवाइयों की, वो कम हो गई है, बहुत कम। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे बीच हैं गोपाल कुशवाहा जी, जो कि एक सफल किसान है। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो गोपाल जी, आज के समय में जैविक खेती कितनी इम्पोर्टेंट है, इस संबंध में आप हमें बताएं। जी मैडम, आज के समय में जैविक खेती बहुत ज़रूरी हो गई है। पहले क्या करते थे लोग, खेती करते थे, हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते, उस समय यूरिया, डीएपी, रासायनिक खाद ये कुछ भी नहीं डालते थे, तो कहा है कि वो बीमारी बहुत कम देखने में मिलती थी। हम खुद जब पढ़ते थे हमने कभी बीमार नहीं देखा, हमारे परिवार में कोई बीमार नहीं रहता था। आजकल लोग क्या है कि ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, तो इससे बीमारी बहुत बढ़ रही है। तो लोगों को धीरे धीरे जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आगामी समय में बहुत बीमारी तेज़ी से फैले, इस तरह जैविक खेती करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हम जैविक खेती चालू कर दिया कि जैविक खेती में फ़ायदा हमको धीरे धीरे अब आने लगा है। तो कुशवाहा जी, आज भी लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जैविक खेती से उत्पादन कम होता है, जी, तो क्या ये वाकई ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो अभी तो नहीं है। शुरुआत में ज़रूर उत्पादन कम लगा, लेकिन हम लोग उसका आकलन किया है तो उसमें मुनाफा ज़्यादा लग रहा है हमको। हम घर पे ही तैयार करते हैं, जीवामृत, घनजीवामृत है, दशपति अर्क है, जो मतलब डालने के लिए खाद डालते हैं, देसी खाद, और वर्मी कंपोस्ट करते हैं घर पे तैयार। तो क्या है, जो बाज़ार से जो रासायनिक खाद लाते थे, दवाइयाँ लाते, उसकी लागत हमको बिल्कुल कम हो गई। जैसे मान चलो उदाहरण के लिए 20 से 1000 रुपये का हमने खाद और दवाई डाली 1 एकड़ में, तो वो हमारे कम हो गई। कम होने से 20,000 का हमको वो फ़ायदा हो गया। उसके बाद बाज़ार में इसका जो जैविक तरीक़ा से अनाज है, हम सब्जियां उगा रहे हैं, उसमें हमको रेट ज़्यादा मिल रहे हैं, डबल मिल रहे हैं, डबल मिल जाते हैं। जो जागरूक रहे हैं तो वो डबल में ख़रीद लेते हैं, तो हमको वहाँ उत्पादन थोड़ा कम होकर उसमें मुनाफा ज़्यादा हो गया। तो हमारा इस समय कैलकुलेशन है कि उसमें फ़ायदा ज़्यादा लग रहा है। तो अभी जैसे आपने वर्मी कंपोस्ट की बात की, तो इस संबंध में भी आप बताएं कि किस तरह से आप तैयार करते जी हैं? जी जी, वर्मी कंपोस्ट हमारे पास गाय भैंस हैगी, गाय का गोबर हम एकत्रित कर लेते हैं, और वो जो सब्जियों का वेस्ट मटेरियल है या हमारे अनाजों का है, मूंग का है, उसको हम उसी में डालते कर रहते हैं, उसको केंचुए छोड़ देते हैं, बेड नीचे बना लेते हैं, कुछ पॉलीथीन वाले बेड भी हैं। उसके बाद 1-2 महीने में वो तैयार हो जाता है।
उसके बाद हम उसको खेत में डाल देते हैं, फिर बेड तैयार करते हैं। जितना अपन खेत में वर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे उतनी फसल अच्छा उत्पादन देती है। तो जैसा कि अभी कुशवाहा जी हमने देखा आप मिश्रित खेती करते हैं, तो जी। इस संबंध में आप हमें बताएं। हाँ जी मैडम, मिश्रित खेती आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि एक फसल पे यदि अपन एक डिपेंड रहते हैं, बाई चांस कुदरती या कुछ प्रकोप आ जाए तो फसल ख़राब हो गई तो हमको घाटा हो जाता है। इसलिए मिश्रित खेती ज़रूरी हम कर रहे हैं। जैसे हम सब्जियों पे उदाहरण लें, हम सब्जियों की ऐसी फसल चुनते हैं कि उसमें 1 एकड़ में हम 5-5 फसल लेते हैं। कुछ जैसे अभी वर्तमान में हम परमल लगा रखे हैं, परमल इस क्षेत्र में कहीं भी नहीं होते थे, हमने परमल ला के हम मार्गदर्शन के भी केस मिला कि आप नई फसल लगाइए, तो हमने क्या परमल लगाए। परमल लगाने में ऊपर बेल चढ़ गई और नीचे इंटरक्रॉपिंग में ब्रोकली है, लाल पत्ता गोभी है, स्टार गोभी है, मिर्ची है, धनिया है, ये सब लगाई हैं। तो उसका एक फ़ायदा ये हुआ हमको कि जो परमल की है उसके बेल और पत्ते बहुत नुकीले रहते हैं, उसमें छोटे छोटे कांटे रहते हैं, उसमें कोई रोग नहीं आ रहा है। तो उसमें रोग बैठने के लिए जगह नहीं है, उनको बैठने की कुछ चीज़ों की उत्पादन में जन्म देने के लिए, तो उससे कोई कीड़े मकोड़े पैदा नहीं हो रही है। तो उससे क्या है कर हम 1 एकड़ की जगह हम मतलब 1 एकड़ में उतनी फसल लगा 4 एकड़ का उत्पादन ले लेते हैं। तो जैसे कि आपने बात की कि उत्पादन तो अब हो गया, आपको उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए आप क्या करते हैं? उचित मूल्य के लिए क्या है कि हम जैसे ही जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि फसल में जो चमक रहती है, टेस्ट रहता है, तो लोगों ने शुरू में तो कई बार इसमें कोई क्या है तुम तेज़ बेच रहे हो, उसमें क्या फ़ायदा है। तो हम क्या यार एक बार आप बाज़ार की सब्ज़ी खा कर देखिए, एक बार हमारी सब्ज़ी लेकर देखिए और आप खुद ही आ जाएगा आपको फ़र्क क्यों हम तेज़ बेच रहे हैं इसको बाज़ार में। तो लोगों ने जब खाए उसको टेस्ट लगा, नहीं कि नहीं आप बहुत सही है, आप हमको यही सब्ज़ी चाहिए। आज मार्केट में ये है हमारे नाम से सब्ज़ी आप लोग 2 रुपये तेज़ रहते हैं लेते हैं अन्न की अपेक्षा, और मांग बहुत है, तो ये फ़ायदा होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो युवा किसान भाई हैं आपको देखते हैं और समझते हैं कि आप किस तरह से खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपनी खेती में सुधार करते हैं, तो आप किस तरह से नए युवा किसान भाइयों को सलाह देते हैं? हाँ देखो मैडम, जितने सीखने के लिए ज़िंदगी कोई पूरा नहीं होता। हम भी कहाँ बाहर सीखने के लिए ज़्यादा देख लेते हैं कि किस में फ़ायदा कितना हुआ, किस में लागत कमाई, किस वो हम हमारे यहाँ अपनाते हैं। तो जो जागरूक किसान रहते हैं तो वो आके देखते हैं और वो अपनाने लगते हैं। तो वही प्रक्रिया हम भी सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। हमारे जो मतलब मित्र हैं या आजू बाजू पड़ोस है, हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। भगवान ने यदि अपन को कुछ थोड़ा सा दे दिया हमारे को, हमने जहाँ सीख लिया, तो वो दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए जी। तो आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है? जी मैडम, आज कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए आपको नई टेक्निकल है, आपको घर पे ही तैयार करना पड़ेगा। जो भी मतलब खाद बनाना है या दवाई डालनी है, तो वो प्रकृति में बहुत कुछ दिया है, उसी से अपन एकत्र करके और धीरे उसको रोग आने की न करे। अपने स्टार्टिंग से उसको जैसे अपने नीमास्त्र डालने लगे, 10 पत्ते अग बना लिया या दूध और हल्दी का स्प्रे कर देते हैं हम कुछ सब्जियों में, या अपने तुअर है, मूंग में है, तो हमें मतलब पहले ही से उसको पौधे को स्ट्रांग बना लेते हैं, जिससे कि उसकी क्षमता रोगों से लड़ने की ज़्यादा रहती है। तो ये करते हैं जिससे कि हमारी लागत कम हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। तो यही आजू बाजू के सभी किसान भाइयों को है कि अपन स्वयं पर डिपेंड रहें, दूसरे पर नहीं डिपेंड रहो, कि स्वयं पर डिपेंड रहें और जितना भी है अपन प्रयास करते हैं। लोगों ने क्या मन में अरे अपने तरह नहीं होता, अपन से नहीं होगा जैसा, तो ये भ्रम में निकाल लेना चाहिए। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज अपन अपने देश का एक चांद भी पहुँच गए हैं, तो अपन को वो नहीं करने चाहिए कि नहीं वो पहुँच गए तो अपन नहीं पहुँचेगा। अपन भी पहुँच सकते हैं वहाँ पर, प्रयास करने में सब कुछ होता है। तो वही हमारा उद्देश्य है कि जो नहीं होता हम उसी में करके देखेंगे, उसी को करेंगे। 10 बार लागत लगाएंगे, नुकसान हो जाए, उसके बाद फिर उठते हैं, फिर लगाते हैं, तो एक नंबर एक बार सक्सेस हो रहे हैं। ये मैंने देखा है, ऐसा कोई अभी तक नहीं हो कि जिसमें हम फेल हुए हो। कुशवाहा जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर की कि आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए और नई नई चीज़ें आपको सीखते रहना चाहिए। आप सफल हो असफल हो, इस बात से आपको हार नहीं मानना चाहिए, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के
गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे बीच हैं गोपाल कुशवाहा जी, जो कि एक सफल किसान है। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजीव गर्ग जी हमारे साथ हैं। तो संजीव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें गोपाल कुशवाहा जी के बारे में बताएं कि उनको कैसे आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है। गोपाल जी कुशवाहा जब हमारा कृषि विज्ञान केंद्र 2018 में स्टार्ट हुआ था, तो हमारे केंद्र के नज़दीकी ये गांव है। तो कभी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, तो हमने गोपाल कुशवाहा जी को बुलाया और उनको प्रशिक्षण में शामिल किया। पहले तो हमने धीरे धीरे उनको कुछ छोटे छोटे प्रशिक्षण हैं कि छोटे छोटे प्रशिक्षण हमने उनको दिए थे कि कीट प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, रोगों का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। उनको खेतों में कई छोटी छोटी समस्याएं आती, तो हमारे यहाँ वो केंद्र पर आते थे, फसलों को लेकर भी आते थे कि हमारे यहाँ समस्या है। फिर हमने कुछ उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए हैं, जैसे कुछ हमने उन्होंने नए बीज भी दिए हैं। हमने उनके बालक को एक ट्रेनिंग भी दी है, व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दी है नर्सरी की। ऐसे हमने छोटी छोटी उनको प्रशिक्षण देके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, जिससे उन्होंने अपनी फसल को अच्छा पैदा किया। हमने उनको बीज उत्पादन की भी एक प्रशिक्षण दिया, जिससे वो खुद का स्वयं का बीज अब उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे ही हमने छोटे छोटे प्रशिक्षण उन्हें 5-6 साल में हमने उनको दिए, जिससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। उनके फसल के लगाने का तरीका, उनका कीट का प्रबंधन, उनका बीट का प्रबंधन, इसी प्रकार से पोषक तत्व प्रबंधन है ना, अन्य सभी प्रकार की हमने उनको प्रशिक्षण दिया। इसी प्रकार से हमने उनको थोड़ा थोड़ा जैविक प्रशिक्षण भी प्राप्त कराए, चाहे वो नीमास्त्र बनाना हो, चाहे वो दशपर्णी अर्क बनाना हो, लाइट ट्रैप लगाना हो, ब्लू स्टिकी लगाना हो, इसी प्रकार से ट्राइको कार्ड हो। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रशिक्षण हमने कीट प्रबंधन के लिए, रोग प्रबंधन के लिए, जैविक खेती में जितनी भी विधाएं हैं उनके लिए हमने गोपाल जी कुशवाहा को प्रशिक्षण दिया है। उससे उनको अपनी खेती में उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करके बहुत सारा खेती को उन्होंने लाभ का धंधा बनाया और उनसे काफ़ी उनको इससे लाभ हुआ है। अपनी खेती में बहुत सारे उन्होंने रोगों का, कई उन्होंने दवाओं का खर्च भी कम से कम 50 से 60% कम कर लिया है। तो उनको अपनी खेती में काफ़ी अधिक लाभ हो रहा है और वो कई सारे युवाओं का भी एक उदाहरण बन रहे हैं। किसानों को भी कई किसानों को बताते हैं, कई किसान खेत पर आते हैं, उनकी खेती को देखते हैं कि किस प्रकार से गोपाल कुशवाहा खेती कर रहे हैं। ऐसी खेती को देखकर वो दूसरे युवाओं किसान को और अन्य किसानों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि अभी कुशवाहा जी ने हमें बीज उत्पादन के बारे में बताया था, तो कृषि विज्ञान केंद्र ने किस तरह से उन्हें इस संबंध में ट्रेनिंग दी है? सबसे पहले जब वो धान का और गेहूं का, मूंग का उत्पादन लेते थे, फसल लगाते थे, तो उनके सामने एक समस्या थी कि वो उन्नत किस्म का बीज उनको प्राप्त नहीं हो पाता था। कई नई वैरायटी आती थी, तो बोलते थे कि हमको इस वैरायटी का बीज चाहिए, लेकिन उनको मिल नहीं पाता था। सोसाइटी से बीज मिलता या अन्य प्राइवेट दुकानों से जो बीज मिलता था, तो उनको सर्टिफाइड बीज नहीं मिल पा रहा है, फाउंडेशन सीड नहीं मिल पा रहा है। तो वो हमारे यहाँ आते थे कि साहब हमको फाउंडेशन सीड इस मूंग का वैरायटी का चाहिए, हमें 421 का चाहिए या 366 का चाहिए। तो कई बार वो आते और हमें बीज बनाना सिखाइए। तो ऐसे करके जब वो आते तो हमने कहा हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है, साल में हम एक बार बैच बनाते हैं 20 से 25 लोगों का, उसमें आप शामिल होइए और प्रशिक्षण आप लीजिए। उसमें हम बीज बनाने की पूरा आपको विधि बताएंगे। जब उन्होंने पूरा प्रशिक्षण लिया हमारे यहाँ, तो उन्होंने ब्रीडर शीट, फाउंडेशन शीट क्या होता है, सर्टिफाइड शीट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे उसका पंजीयन कराते हैं, कहाँ पर उसका पंजीयन होता है, कैसे हमको रोग प्लांट पहचानना है, कैसे हमें आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई।
और वैरायटी के फिर वो सीड बनाना उन्होंने चालू किया और आज अपने खेत पे ही वो विभिन्न मूंग, गेहूं, धान का बीज उत्पादन ले रहे हैं और अन्य किसानों को भी वो प्रोवाइड करा रहे हैं और एक अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं बीज उत्पादन से। तो दर्शकों, आपने देखा और जाना कि आप जो है किसी भी चीज़ में जानकारी लेकर आप बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। और बस चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को प्राप्त करते हैं। बस चलने का हौसला रखिए, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी खुद इंतज़ार करते हैं। तो बस हौसला रखिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको खुद ब खुद मिलेगी। और इसका जीता जागता उदाहरण गोपाल कुशवाहा जी है। दर्शकों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। कृषि मशीनीकरण कार्यशाला आयोजित, कृषि सांख्यिकी का राष्ट्रीय सम्मेलन, खरीफ फसलों की बुआई 100% पूरी, प्रदेश में 15% अधिक बारिश और वर्षा जल संरक्षण तकनीक प्रशिक्षण। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश में कृषि मशीनीकरण की स्थिति और कस्टम हायरिंग की संभावनाओं का आकलन विषय पर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की अगुवाई में एक कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य परियोजना के राज्य समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव एवं महानिदेशक ICAR ने की। इस कार्यशाला में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में डॉक्टर हिमांशु पाठक ने इस अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने और डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर डेटा संग्रह और विश्लेषण को कुशल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भविष्य की पहल के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है। कृषि मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कृषि सांख्यिकी में सुधार के उद्देश्य से नवीनतम पहलों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने की, जिसमें राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि सांख्यिकी की सटीकता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ाना है, जो नीति निर्माण, व्यापार निर्णय और कृषि योजना बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सम्मेलन में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और DGCES जैसी तकनीक नवाचारों पर जोर दिया गया, जो फसल उत्पादन के सटीक अनुमानों के लिए डेटा संग्रह को मजबूत करेंगे। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई 100% पूरी हो गई है। चालू खरीफ सीजन में ज्वार, तुअर, मूंग, उड़द, तिल एवं कपास की बुआई पिछले साल की तुलना में कम हुई है। धान, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, बाजरा एवं कोदो कुटकी की बुआई बढ़ी है। कृषि संचालनालय भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई है। गत वर्ष समान अवधि में 146 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। सबसे अधिक सोयाबीन 53,88,000 हेक्टेयर में बोया गया है। पिछले साल यह बुआई 53,35,000 हेक्टेयर में हुई थी। धान गत वर्ष की बुआई 33,31,000 हेक्टेयर से 9% अधिक 36,33,000 हेक्टेयर में बोई गई है। बरसात के 3 महीने बीत जाने के पश्चात मध्य प्रदेश में सामान्य बारिश से 15% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक 34.11 इंच बारिश हो चुकी है। यह अब तक की सामान्य बारिश 26.69 इंच से 15% ज़्यादा है। इसमें खास बात यह है कि 41 जिलों में 2 से 87% तक अधिक बारिश हो चुकी है। सिर्फ रीवा को छोड़कर अन्य जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश का श्योपुर जिला ज्यादा बारिश के मामले में अव्वल है। यहां अब तक 41.61 इंच पानी गिरा। यह सामान्य बारिश 22.17 इंच से 87% ज्यादा है। दूसरे स्थान पर निवाड़ी 58%, तीसरे पर भिंड 45%, चौथे में सिवनी 43%, पांचवें में सीधी 37% और भोपाल 36% ज्यादा बारिश के साथ छठे पायदान पर है। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर द्वारा 1 दिवसीय संस्थागत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा वर्षा ऋतु में जल संरक्षण तकनीक पर विस्तार से किसानों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से खरीफ फसलों में जल उपयोग के साथ साथ उसको संरक्षित करने पर ध्यान आकर्षित कराया, जिसमें तालाब निर्माण, खेत के ढलान के साथ में खाई बनाकर जल को रोकना, छोटे छोटे चेक डैम, गहरी जुताई एवं बोने की कूंड नाली पद्धति, रेजवेड विधि से बुआई करके वर्षा जल को संरक्षित करने के विभिन्न तरीकों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया। इसके साथ साथ सिंचाई की विभिन्न विधियां, जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई,
टपक सिंचाई से सिंचाई करने पर जल की बचत के बारे में भी बताया गया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, आज बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।